subtended by a circle, subtended by a segment at the center of a circle is double the angle subtended at any point of its circumference। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब हुआ कि सर्कल का कोई सेगमेंट, सर्कल का जो हम क्लास 9 का फर्स्ट वीडियो बनाए थे उसमें हम बताया था कि सर्कल का सेगमेंट क्या होता है। सर्कल का मान लो कोई सेगमेंट हो गया ए बी, सेगमेंट ए बी सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, मान लो उस एंगल का नाम है एओपी, ये सेंटर पर बनाया गया एंगल सर्कमफेरेंस पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। मतलब एंगल एओबी जो होगा वो होता है 2 इंटू एंगल एसीबी। एक थ्योरम है। आज सर्कल के 3-4 थ्योरम है, ये चारों थ्योरम आपको प्रूव करवाते हैं और उसमें से ये थोड़ा लंबा है, बाकी सारे बहुत ईजी हैं। और उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे इसके क्वेश्चंस जो आपको बहुत ही मजेदार लगेंगे। मतलब सर्कल क्लास 9 वाले जानते हैं कि सर्कल कितने इंपॉर्टेंट है, सर्कल्स में एंगल्स कितने इंपॉर्टेंट है, वो एंगल कैसे निकालते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ओ बी होगा, मैं आपको पहले समझा दूं, ये सेगमेंट आपको दिख गया ना ए बी, यही होगा, ये सेगमेंट सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, सपोज करो एंगल ए ओ बी। तो ये जो एंगल है सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होगा। इसको आप लोकल भाषा में समझो, केंद्र सरकार माने मोदी सरकार, तो हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो सारे केंद्र सरकार मतलब बिहार में नीतीश कुमार या यूपी में योगी जी के जस्ट डबल है। मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट सरकमफेरेंस। यही करना है हमें। अब कैसे करेंगे इसके लिए लॉजिक सुनो। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन में करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा कि हम एक लाइन मिलाते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं वो लिखते हैं ज्वाइन सी ओ एंड प्रोड्यूस इट टू एम, प्रोड्यूस इट टू एम, हम इसे एम तक बढ़ाते हैं। अब जो हम अभी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं उसके रिजल्ट देखो, रिजल्ट इंटरेस्टिंग है। रिजल्ट कैसे कैसे होंगे ये देखते चलो। रिजल्ट आपका है, सर्कल ही मिट गया, ऐसे हो सकता पूरा। एक ट्रायंगल बना एओसी, एओसी में ओए ओसी के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। इसका मतलब एंगल 1 और ये है एंगल 1, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। चलिए अच्छी बात है। अब जो एक्सटीरियर एंगल ए ओ एम होगा, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर। ए ओ एम कितना हो गया 1 + 2, मतलब एंगल ए ओ एम 1 और 2 इक्वल है, तो हम चाहेंगे तो दोनों में से किसी को हटा सकते हैं। हम 2 को हटाते हैं तो एंगल 1 + एंगल 1, क्लियरली एंगल ए ओ एम हो गया 2 इंटू एंगल 1। ये सारा काम हम करते हैं बगल वाले ट्रायंगल बीओसी में। बीओसी में यही सारा काम करते हैं। बीओसी में क्या क्या करेंगे हम, बीओओसी का इक्वल है क्योंकि रेडियस है। इसका मतलब एंगल बीओएम हो जाएगा, यहाँ नाम रखो 3 और यहाँ नाम रखो 4। एंगल बी एक्सटीरियर एंगल बीओएम हो जाएगा एंगल 3 + एंगल 4 का इक्वल। और क्योंकि 3 और 4 इक्वल है तो हम 4 की जगह पर रख देते हैं 3, तो एंगल बीओएम कितना हो गया 3 + 4। यहाँ एक बात स्मार्टली सोचना है, आपको एसी भी लाना है ना, तो आप 4 को हटाओगे क्योंकि 3 बचा रहेगा, 3 तो उसमें इंक्लूड है, बस ये सब। मतलब एंगल बीओएम हो गया 2 इंटू एंगल 3। दो इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करो, बस प्रूफ। एओएम आपको दिख गया, बीओएम आपको दिख गया। हम कर क्या रहे हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इधर होगा 2 इंटू एंगल 1 + 2 इंटू एंगल 2, इन दोनों को जोड़ो। एओएम ये पार्ट, बीओएम ये पार्ट, पूरा हो गया ना, पूरा का नाम
एंगल एट सेंटर मोदी जी हमारे, 2 का कॉमन लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, मतलब एंगल ए कितना होगा 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 मीन्स, सॉरी ये 3 है, 1 और 3 मिलेगा तो एक एंगल बनेगा, उसका नाम होगा एंगल ए सी बी। ये प्रूव करना है। सर्कल में क्या थ्योरम, एंगल थ्योरम में थोड़ा लंबा है, बस यही एक लंबा है। वहाँ आपको एक साथ दोनों थ्योरम जल्दी जल्दी करके कराते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एकदम आसानी से, इजीली, पूरा टाइम दे देंगे ताकि आपको सर्कल के एंगल में सारे कंफ्यूजन से खत्म हो जाए। सर्कल का दूसरा थ्योरम, 3 थ्योरम प्रूव करना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा थ्योरम हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, सर्कल के एक सेगमेंट में चाहे जितने भी एंगल बने वो सब आपस में इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं एक सेगमेंट हो गया हमारा ए बी, मान लो यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, आपको अच्छे दिखाने के लिए हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये सेगमेंट हो गया। अब ये 2 एंगल बना रहे हैं, सपोज करो यहाँ एक एंगल बना रहा है ए पी बी, यहाँ बना रहा है ए क्यू बी। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए पी बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए क्यू बी का। बहुत आसानी से, मगर इसके लिए हमें छोटा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइन ए एंड बी फ्रॉम सेंटर ओ, सर्कल के सेंटर ओ से ए को हम ज्वाइन करें और बी को। और हम पहले वाला थ्योरम क्यों बताया, मैं सोच रहा था कि पहले भारी थ्योरम मत कराओ, मगर उसका काम पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई डिड। अब देखो आपको समझ में आएगा, एंगल ए ओ बी माने मोदी जी, याद कर लो कितने होंगे 2 इंटू एंगल ए पी बी, मोदी जी किसके इक्वल हो गए, राज्य सरकार के डबल हो गए। सिमिलरली एंगल ओ पी बी, इसका लॉजिक पहले वाला लिखेंगे, ए ओ बी, ये इसका भी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि ये भी तो सेगमेंट ही बना रहा है, यानी होगा 2 इंटू एंगल ए क्यू बी। तो आपको पता चल गया हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड सेम, तो राइट हैंड साइड क्या हो गया सेम, 2 इंटू एंगल ए पी बी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी बी, 2 कट गया, मीन्स एंगल ए पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए क्यू बी। प्रूव। ये दूसरा थ्योरम है, बहुत इजी लगा। चलिए आपको एक और थ्योरम प्रूव कराते हैं, तीसरा इससे भी इजी है, मतलब सर्कल चैप्टर में तीसरे थ्योरम से इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वो है, अभी सेगमेंट की बात हो रही है, अब स्पेसिफाइड सेगमेंट की बात होगी, वो होगी एंगल इन, ये बता रहे हैं, तीसरा थ्योरम देखो आप, हम लोग इसे हिंदी में पढ़े थे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसको आप इंग्लिश में सोचो, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए, कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ कि आपको दिया गया है, आपको दिया है कि ए बी, ए ये इधर एक सेमी सर्कल है, उधर भी सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल मान लो नीचे वाला सेमी सर्कल, अब याद कैसे करना है, नीचे वाला सेमी सर्कल एंगल बनेगा तो ऊपर बनेगा, और ऊपर वाला बनेगा तो नीचे। तो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि जो नीचे वाला सेमी सर्कल, सर्कल पर माने सर्कल के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा, उस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 90। एक बात तो क्लियर है, इतना डेफिनेशन से आप समझ गए कि जो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन होगा उसका नाम होगा डायमीटर। बस इतना सारा काम करना है आपको। आप लिखोगे क्लियरली ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो
तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये समझ में आ रहा है। अब जो एंगल ए ओ बी, ये तो इस सेगमेंट के लिए सोचो, ये वाला एंगल सेंटर पे बन रहा है, ये सरकमफ्रेंस पे बना है, सेंटर पर का एंगल मोदी सरकार इक्वल टू 2 इंटू ए सी बी होगा, ए ओ बी 180 हो गया, इक्वल टू 2 इंटू ए सी बी, बस निकल गया। ए सी बी कितना होगा 180/2 यानी 90, बस ये है। और यहाँ पर हम आपको, ये तो हुआ हमारा तीनों थ्योरम एज ए प्रोमिस हमने कर दिया। अब थ्योरम एक साथ ज्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज होगे, भूलोगे, इसलिए चौथा थ्योरम है तो जरूरी, मगर उस जरूरी थ्योरम को हम कैसे पूरा करते हैं वो समझाते हैं। अब आपको बताते हैं डायरेक्ट एक उस थ्योरम के स्टेटमेंट प्रूव करवाते हैं। उस स्टेटमेंट से पहले आपको एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक वर्ड बना है साइकिल से, साइकिल माने चक्का, चक्का माने व्हील, और व्हील का शेप कैसा होता है सर्कल का। तो आपको कैसे सोचना है, व्हील मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल whose all vertices lie on the circle, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई करें, सर्कल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। इसका एक और पहचान होता है, वो पहचान ही प्रूव करना है, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बाकी रिमेनिंग बचे कुछ क्वेश्चन के साथ। सर्कल के जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दोनों आपस में कितना होते हैं 180। ये नेक्स्ट थ्योरम था। और ये चारों इंपॉर्टेंट थ्योरम सर्कल के एंगल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आप इमेजिन तक नहीं कर सकते कि जब आप इनका यूज सीख जाओगे तो सर्कल के क्वेश्चन यूं नहीं यूं बन जाएंगे। मेरे कम से कम क्या बोले, मेरे कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो सर्कल क्वेश्चन बहुत बनाते हैं। एक कमी है, आसानी से बस एक कमी होती है, उन्हें लिखने में परेशानी होती है, वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देखो, जैसे साइक्लिक में सपोज करो कि ये सर्कल है और हम आपको ऊपर फिगर दिखा रहे हैं, इस फिगर में ये ऐसे है, ये सेंटर O है और यहाँ पे एंगल बन रहा है सपोज करो 140 डिग्री, और आपको निकालना है एंगल ABC, एंगल ABC को डिवाइड। लॉजिक लगाते हैं, आपको कुछ बातें पता है, पता क्या है, पता है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाओगे, आपको ये एंगल निकालना है X, नहीं आपको एंगल ABC निकालना है और एक और एंगल निकालना है एंगल ADC, ये दोनों एंगल निकालना है। अगर इस बार से देखो, अपने को यहाँ प्रोजेक्ट करके देखो तो AC जो सेगमेंट है ये एंगल बना रहा है सेंटर पे और वो एंगल बना रहा है उसके सरकमफेरेंस पे, मतलब सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस पे डबल होगा, यानी 140 होगा 2 इंटू ABC, मतलब ABC आपने निकाल लिया, ABC हो जाएगा 140/2 70, मतलब B निकल गया, D कैसे निकलेगा, अरे यार ये तो साइक्लिक है, टेंशन क्यों है, B प्लस D, इन दोनों का सम कितना होगा 180, B है 70 प्लस D इक्वल टू 180। इसका लॉजिक कैसे लिखोगे, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख दो, आपके टीचर समझ जाएंगे, आप बहुत स्मार्ट हो। इतना सारा है, ऐसे ही क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको बहुत कम क्लू दिया होता है, बहुत ही कम, अब आपको उसके साथ स्ट्रगल करना है, दिमाग लगाना है। जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के हम देते हैं, देखो जरा, सर्कल का सेंटर O है, इस बार क्वेश्चन चेंज करते हैं, सर्कल का सेंटर है एंगल AOB, इसकी वैल्यू दी है 110 डिग्री और आपको निकालनी है X। यहाँ पर AC को हम आगे बढ़ाए हैं और X से पहले आपको ये निकालना है। चलो एक कॉमन गलती बताते हैं, जो लड़के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल झट से सीखते हैं वो झट से गलती करते हैं, उनका झट से सीखना झट से गलती करना, उनको लगता है ना
कि ये O और ये C इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180, और कुछ हद तक कुछ देर तक अपने सही मानते हैं, मगर इट्स नॉट ओके। क्यों? क्योंकि ABCO साइक्लिक नहीं है, वो सर्कल के बाउंड्री पे नहीं है। तो जब आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करके बनाना है तो आप ऐसे बना लो। चलिए आपने बना लिया, यहाँ कोई पॉइंट लिख दिया, मानो आपने यहाँ पॉइंट लिख दिया D, यहाँ माइनस पॉलिस है E। अब जरा सोचो, फिर से वही आगे हमारे मोदी जी, एंगल AOB जो होगा वो होगा 2 इंटू एंगल ADB। 110 बराबर से y मानो 2y, y कितना होगा 110/2, मतलब कितना हो गया 55 डिग्री। अब एंगल y और एंगल ACB इन दोनों का सम 180 होगा। लॉजिक आपको क्लियर पता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट है, y 55 है, एंगल ACB कितना हो गया 180 माइनस 55 यानी 125। इस बार फिर से देखो ACE स्ट्रेट लाइन है, मतलब एंगल ACB और छोटा वाला एंगल X इन दोनों का सम हो गया 180। इन दोनों का सम 180 क्यों? भूल गए आप, लीनियर पेयर एक्सियम याद आ गया ना। चलिए ACB 125 है, 125 प्लस x 180, x कितना होगा 180 माइनस 125 कितना डिग्री होगा 55, बस निकल ऐसे ही है। तो ये सब सर्कल के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम मजेदार, आपको जो सोच सोच के अच्छे लगेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखो जो आपका थोड़ा दिमाग हिलाएगा, कभी मजा आएगा, ऐसे करेगा। उसमें एंगल ऐसे कुछ नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स कोड, find the angle subtended by, पहला में ये है माइनर सेगमेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता है क्या करने शुरू में। दूसरा है मेजर सेगमेंट। चलिए बस फिगर बना, क्वेश्चन बना और जादू हो गया। तो फिगर बना, आपने सर्कल बनाया, सर्कल का एक ऐसा कोड बनाए आप, यहाँ ऐसे है, जिसकी लंबाई सर्कल के रेडियस के इक्वल है। मतलब आपने मान लिया कि ये भी कोड है। रुको कैसे बनाते हैं, लेट्स कम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। आपने क्या क्या मान लिया, आपको क्वेश्चन में गिवन है जो AP है सर्कल का कोड किसके इक्वल है, सर्कल के रेडियस के, ठीक है, कुछ गिवन पॉइंट है। ये भी तो इक्वल होगा ना यार, OB और OA आपस में क्या होगा इक्वल। इसका लॉजिक हम क्या लिखेंगे, रेडियस, सर्कल के सारे रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। इक्वेशन 1 2 देखो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, मतलब AB OB के इक्वल होगा और OA के इक्वल होगा। अरे 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 ये क्या हो गया सर जी, क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको तो पहले से पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होता है 60, मतलब एंगल AOB कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। तो आपको दो एंगल निकालने हैं, कौन से दो, पहला तो माइनर सेगमेंट यहाँ पे जो छोटा सा एंगल बनाएगा ये, मतलब ACB। अब ACB तो आप तुरंत निकालोगे ना, AOB होता है 2 इंटू ACB, AOB हो गया 60/2 इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ACB कितना हो गया 7। अब AB नीचे वाला माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट तो यहाँ बनाया, मेजर सेगमेंट माने इधर वाला बड़ा हिस्सा, वो जो एंगल बनाएगा वो यहाँ बनेगा, मतलब ये बनेगा एंगल ADB। एंगल ACB निकल गया 30, ADB कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, दो लॉजिक है, या तो आप इस एंगल को ही देख लो, ये एंगल हो गया 300, पता चला ना सेंटर पे 360 होना चाहिए, किसी पॉइंट पे टोटल 360, तो ये 60 ये 300 हो गया, तो जब ये 300 होगा तो 300 का हाफ होगा 150। अगर अभी वाला मेरा लॉजिक आपको एकदम से बकवास लगा, अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो
आबाद है। एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, इन दोनों का सम कितना होगा 180। 30 प्लस ए डी बी इक्वल टू 180, मतलब एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, यानी कितना डिग्री 170 हो गया। ऐसा समझ में, बस इतना सा है। और बस ऐसे ही हैं और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप हमें इनबॉक्स में जब कमेंट करते हो तो कमेंट में क्वेश्चन ही भेज सकते हो एकदम अनडाउटलेसली, नो मैटर वेयर यू आर, बस आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर मोर। तो ऐसे सर्कल क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट वीडियो जब आपके ढेर सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके ओपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री कैसे होते हैं, एक थ्योरम बाकी रह जाएगा और दूसरा बाकी रह जाएगा। दूसरे में आपको नेक्स्ट टेस्ट देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया